आदाब नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान मिसबा और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। आज की हमारी इस खास पेशकश में हम बात करेंगे हिंदुस्तान की एक और अजीम शख्सियत के बारे में। तो आइए जानते हैं। हिंदुस्तान के तीसरे सदर डॉक्टर जाकिर हुसैन एक अच्छे सियासतदान और इंसानी दोस्त नज़रिए के हामिल इंसान थे। मुल्क के तालीमी अहया में उनका बड़ा हिस्सा था। गांधीयाई नज़रिए के साथ साथ वो सेक्युलरिज़्म के उसूलों पर भी यकीन रखते थे। वो एक काबिल उस्ताद थे, एक मौसर मुंतज़िम और एक अजीम माहिर तालीम थे। उन्हें खान के लक़ब से भी नवाजा जाता है। इसकी वजह ये थी कि वो अफ़गान थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन 8 फरवरी 1897 को हैदराबाद के एक आला ख़ानदान में पैदा हुए। उनकी वालदा का नाम नाज़नीन बेगम था, जो 1911 में ताउन की वजह से इंतकाल कर गई। वालदा की वफ़ात के बाद उन्होंने मुश्किल हालात में अपने 6 भाइयों की परवरिश की। अटावा से इब्तदाई और सानवी तालीम मुकम्मल करने के बाद वो ग्रेजुएशन और एमए और कानून की तालीम हासिल करने अलीगढ़ चले गए। एक होनहार तालिब इल्म होने के साथ साथ वो एक माहिर खतीब भी थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन बर्लिन यूनिवर्सिटी से माशियात में एमए किया। वहाँ से वापस आने के बाद उन्होंने अलीगढ़ में जामिया मिलिया इस्लामिया के नाम से एक ताज़ीम की बुनियाद रखी। बाद में उसे दिल्ली मुंतकल कर दिया गया। 1926 में उन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की और कई यूनिवर्सिटियों से डीलिट की एजाज़ी डिग्रियाँ हासिल की। वो 1926 से 1948 तक जामिया मिलिया के वाइस चांसलर रहे। उनके ज़ेर इंतज़ाम यूनिवर्सिटी कामयाबियों और शोहरत की सीढ़ी चढ़ती रही। उन्होंने मुल्क की तरक्की के लिए यहाँ के तालिबाए को अखलाकियात के आला आदर्श सिखाए। 1937 में हरीपुरी कांग्रेस कॉन्फ्रेंस में बुनियादी तालीम के मसूदे के तहत हिंदुस्तानी एजुकेशन एसोसिएशन का कायम अमल में आया। उन्होंने हिंदुस्तानी हालात में इस बुनियादी तालीम नई तालीम को अमल की शक्ल दी। डॉक्टर हुसैन अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहे। 1955 से 1957 तक जुनूबिया में यूनेस्को की चेयरमैन और मेंबर की हैसियत से एजाज़ी ओहदों पर फाइज रहे। 1948 में जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें राज्यसभा का नामजद रुकन बनाया। उन्हें 1954 में पद्म भूषण से नवाजा गया। 1962 में नायब सदर मुंतखब हुए। वो 1967 में हिंदुस्तान के सदर बने। उस्ताद होने के नाते वो अपनी काबिलियत से सदर मुमलकत के मोहतरम ओहदे की बुलंदियों पर पहुंचे। ये बड़े फ़ख्र की बात है, उन्हें 1963 में हुकूमत हिंद ने भारत रत्न से नवाजा था। डॉक्टर जाकिर हुसैन अदब के आशिक भी थे और खेलों के दिलदार भी थे। उन्होंने ज़िंदगी भर समाजी सियासी कामों में मसरूफ़ रहने के बाद भी कई किताबें लिखी। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने तालीमी मैदान में बहुत अहम काम किया। वो मुख्तलिफ़ रियासतों की तालीमी कमेटी और यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन में अहम ओहदों पर फाइज हुए। गांधी जी के बुनियादी तालीम निज़ाम की वकालत करते हुए उन्होंने उसे हिंदुस्तान जैसे गरीब मुल्क के लिए मौजू करार दिया। वो तालीम को एक ऐसा ज़रिया समझते थे जिससे इंसान की मुकम्मल तरक्की हो सकती है। ज़िंदगी इंसानियत की खिदमत, अपनी ज़िंदगी उनके लिए वक्फ करने वाले ये अजीम रहनुमा 3 मई 1969 को इस फ़ानी से कूच कर गए। एक अजीम माहिर तालीम की हैसियत से उन्होंने तालीम की जो इक़दार और उसूल पेश किए, उनकी तालीम दुनिया के लिए एक अनमोल तोहफ़ा है। डॉक्टर जाकिर हुसैन सेक्युलरिज़्म की शानदार मिसाल थे। फ़िलहाल की हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए तस्नीम टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।